सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो सर्कुलर फ्लो है ये 5 मार्क का आएगा। इसको 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। देयर इज अ 3 सेक्टर मॉडल, देयर इज अ 4 सेक्टर मॉडल। अब मेरे साथ तुम ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करना है वो मैं तुमको बताता हूँ। इन द 2 सेक्टर मॉडल, तुमको सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल ही है। तो लेट अस एज्यूम एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी है इंडिया। उसमें 2 इकोनॉमिक एजेंट्स माने जाते हैं। उसमें पॉपुलेशन है अपना, हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल क्या बोलेंगे कंज्यूमर, और ग्रुप में क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड। डू यू एग्री कि आईफोन 14 डिमांड कौन करेगा, हाउस होल्ड। बनाएगा कौन, फर्म। उस फर्म को क्या बोलेंगे, एप्पल। इकोनॉमिक्स में हॉस्पिटल, होटल, सबको फर्म बोलते हैं। और जो डिमांड करते हैं ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, उसको क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड। इतना समझ में आया। फर्स्ट लेवल की इकोनॉमिक एजेंट्स कितने हैं, 2। कौन से 2, हाउस होल्ड और दूसरा फर्म्स। नाउ हाउस होल्ड को गुड्स चाहिए, फर्म उसको बनाएगा, लेकिन फर्म हाउस होल्ड को बोलेगा कि मुझे आईफोन बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो 4 चीजें क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। समझ में आया। सो हाउस होल्ड बोलेगा ठीक है, हम लोग पूरे देश के हाउस होल्ड में से जो लोग सप्लाई करेंगे फर्म्स को, क्या सप्लाई करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो इसको फैक्टर मार्केट बोलेंगे। कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये चारों की मदद से फर्म प्रोड्यूस करेगा क्या, गुड्स और सर्विसेज। फर्म को मिल गया सॉरी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उसके मदद से फर्म ने क्या बनाया, गुड्स और सर्विसेज। जो फैक्टर मार्केट था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फर्म किस मार्केट में बेचेगा उसको, प्रोडक्ट मार्केट में। किस मार्केट में पाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को, फैक्टर मार्केट से। तो प्रोडक्ट मार्केट में वो गुड्स और सर्विसेज या तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों साथ में दे रहा है, ये प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया। अभी जब हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज सप्लाई किया तो फुकट का तो नहीं किया होगा। हाउस होल्ड को कीमत एक्सपेक्ट किया रहेगा। जब तुम घर भाड़े पे देते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, रेंट। तो फर्म लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो फैक्टर इनपुट है फर्म के लिए, उसका कीमत फर्म को चुकाना पड़ेगा। उसके रिवॉर्ड्स क्या है हाउस होल्ड के लिए, लैंड के लिए क्या देना पड़ेगा, रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। सो फर्म विल पे टू द हाउस होल्ड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फर्म के लिए ये खर्चा है, फैक्टर कॉस्ट है। हाउस होल्ड के लिए ये फैक्टर इनकम है। किस रूप में, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। नाउ हाउस होल्ड को जैसे ही पैसा मिला, उनको भी तो गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड वाले फर्म को फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। सो इस प्रकार से जो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का पैसा मिला हाउस होल्ड को, उस पैसे से हाउस होल्ड फर्म को क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट करेंगे। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करेंगे। आया समझ में सब लोग यहां तक, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। एक क्विक रिवाइज कर ले। तो इस 2 सेक्टर मॉडल में कितने एजेंट्स है, 2। कौन से, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड को क्या चाहिए, गुड्स। सप्लाई कौन करेगा, फर्म। फर्म बोलेगा मुझे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दो। कौन देगा, हाउस होल्ड। यहां से दिया, फर्म ने गुड्स एंड सर्विस सप्लाई किया और फर्म पेमेंट करेगा रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाउस होल्ड को, जिसकी मदद से वो
फर्म को पेमेंट करेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से देखो, जो इनर बॉक्स है ये कभी कभार ओवल शेप में भी बुक्स में मिलते हैं ड्राइंग का, इसको रियल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी है अंदर के बॉक्स में, और बाहर के बॉक्स में पैसा है, इसलिए उसको मनी फ्लो बोलते हैं। क्योंकि रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को, और वो लोग फर्म को पेमेंट करेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो इनर बॉक्स को रियल फ्लो बोलते हैं क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड है, आउटर बॉक्स को मनी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। वंस यू हैव डन दिस, इसमें 3 एजम्पशंस है। कौन से 3 एजम्पशंस है? पहला एजम्पशन, हाउस होल्ड को जो भी पेमेंट मिलता है उसका सेविंग्स है 0। हाउस होल्ड का सेविंग्स क्या है? 0। और देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। और तीसरा, देयर इज नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा तो वो 3 सेक्टर मॉडल में आएगा, एज अ थर्ड गवर्नमेंट आएगा। और 4 सेक्टर मॉडल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब 2 सेक्टर मॉडल में क्लोज्ड इकोनॉमी एज्यूम किया है। सो इसको 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं, जहां पे हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में एक्सचेंज होता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स अ 2 सेक्टर मॉडल, या इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। एक बार ड्रॉ करके देखो, देखो कितना याद आता है। ओके